हे गाइस, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। जी हाँ, आज मैं फिर से आ चुका हूं और आज मैं आपके लिए जो लाया हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या लाया हूं, मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, सो आज हम मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, इसमें दो ही पार्ट अगर देखा जाए आपके सिलेबस में दिया गया, एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से और दूसरा आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सो इसके थ्रू हम मैक्सिमा और मिनिमा को निकालना सीखेंगे। सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पहले थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। मैक्सिमा मिनिमा से हम अगर नॉर्मली देखें तो मैक्सिमा मींस मैक्सिमम एंड मिनिमा मींस मिनिमम, ये टर्म सब जानते हैं। ठीक है, सो होता क्या है, हमें क्या करना है इसमें, एप्लीकेशन इसको कैसे अप्लाई करना है डेरिवेटिव में, सो वो हम थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे बता दूं, सपोज कर लीजिए हमारे पास एक ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके से। ये है एक्स एक्स डैश वाई और ये वाई डैश। ठीक है, अब मैंने एक इस तरीके से एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये बताइए मेरे को, यहां एक पॉइंट बन रहा है, मान लिया ये पॉइंट जो है और एक ऐसे, तभी तो यहां ये पॉइंट बनेगा। एक ये है, कहीं ना कहीं ये आके यहां देखेंगे अगर एक्स में, और ये यहां पे बनेगा, ये यहां पे बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा। ऐसे चाहे डॉट डॉट करके लिख लो पहचानने के लिए, और इधर एक बनेगा। ठीक है, सो नाम दे देता हूं मैं x1 x1 x2 x3 x4 x5। वैसे ही इसमें y1 एक ये बना, y2 एक ये बना, y3 एक वो बना, y4। ठीक है, ग्राफ में अगर बनाएंगे तो एक्यूरेट बनेगा, अभी थोड़ा ग्राफ में नहीं इसलिए इस तरीके से बन रहा है। y5 मान लेते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, ये हमने माना। अब मैं आपको बता दूं हमें करना क्या, पहले तो ये जान लेते हैं। देखिए मैक्सिमम क्या है, ये वैल्यू देख रहे होंगे, ये ग्राफ कैसे, ये ऊपर बढ़ रहा है, ये ऊपर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये इंक्रीज हो रहा है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कहीं जहां पे ये थम जाएगा। ठीक है ना, ये जहां थमेगा उसके बाद क्या होगा, वहां से ही फिर वो गिरना शुरू होगा। सो जब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां वो थमेगा, वही पॉइंट उसका क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पॉइंट। वो पॉइंट क्या कहलाता है, क्रिटिकल पॉइंट। और वैसे ही पहले गिर ही रहा है, देखो अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से फिर वो उठने लगेगा फिर से, देखिए तो ये भी क्या क्रिटिकल पॉइंट ही है। क्या है ये, क्रिटिकल पॉइंट। अब क्या है ये क्रिटिकल पॉइंट, मैं ये बता दूं, एक क्रिटिकल पॉइंट ये कहलाएगा क्या, एक जगह जब इंक्रीज कर रहा है फिर आके एकदम क्या हो रहा है, डिक्रीज, यानी ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमा। इसके बाद नहीं बढ़ेगा ना, इसके बाद नहीं बढ़ रहा है, फिर तो डिक्रीज हो जा रहा है। वैसे यहां पे ये इसके बाद नहीं घट रहा है ना, ये फिर डिक्रीज इंक्रीज हो जा रहा है। सो ये क्या है, मिनिमा। ये यहाँ का मैक्सिमा, ये यहाँ का मिनिमा, और यहां देखेंगे तो ये भी क्या है, मैक्सिमा, फिर यहां आके ये क्या है, मिनिमा। ठीक है ना, और ये क्या है, ये भी मिनिमा। इनको हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और लिखते हैं। अब मैं चाहता है ग्राफ को और बढ़ा देता, मैंने ये पॉइंट मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी, यानी ये जो ग्राफ बनाया है मैंने, वेयर एक्स कहां पे लाई कर रहे हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहां, ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब समझते होंगे आप, यानी अगर एक नंबर लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, यहां ए है यहां बी है, क्लोज्ड इंटरवल में ए और बी दोनों को मिला के। और अगर ओपन इंटरवल होता तो ये ए है ये बी है, तो इसमें इनको छोड़ के जो वैल्यू बन रही है उसके बीच की बात हो रही है। ये तो रही ओपन क्लोज। सो यहां पे क्या है, यानी यहां ए बी, इनके बीच की ये पूरी वैल्यू कहां पे, एक्स की जो हम मान लेंगे, यानी y इक्वल्स टू एफ एक्स, इस तरीके का ये ग्राफ बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात इसमें एक और बता दूं मैं, सपोज करिए ये ग्राफ एक ऐसा है ना, पैराबोला है वैसे तो, एक ग्राफ ऐसा है। ठीक है,
अब यहां पे ये रहा इसका कौन सा पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। जो ये पॉइंट बना, कहीं पे मैं मान लेता हूं ये क्या है, इस तरीके से इसका क्या है, टेंजेंट बन रही है। ये क्या टेंजेंट बन रही है ना। ये क्या बन रही है, इसकी टेंजेंट बन रही है। सो ये देख रहे होंगे ये एंगल क्या निकल के आ रहा है, हाँ टेंजेंट बन रही है ना। तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी ये क्या हो रहा है पॉजिटिव। और ये अब क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी क्या हो रहा है नेगेटिव। ऐसा ही तो हो रहा है, यानी एक तरफा पॉजिटिव बढ़ रहा है, पॉजिटिव, फिर क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है। जब पॉजिटिव से नेगेटिव कोई वैल्यू हो चेंज, सो वो कहलाती है क्या, इधर क्या पॉइंट है मैक्सिमा, इसलिए मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा ऐसे जानेंगे। अब एक ग्राफ छोटा और ड्रॉ कर रहा हूं मैं, देख लीजिए ये रहा, यहां एक पॉइंट है, अब इसका क्रिटिकल ये पॉइंट है, चाहे इधर से ऐसे देख लेता हूं x1 और यहां पे लिख लेता हूं y1, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, अब यहां से ये क्या हो रहा है देखिए डिक्रीज हो रहा है, यानी नेगेटिव कम हो रहा है। अब यहां से फिर क्या, इस पॉइंट के बाद ये क्या हो रहा है बढ़ रहा है, यानी पॉजिटिव। अब जब क्या हो नेगेटिव से किसमें चेंज हो, पॉजिटिव में बढ़े, सो वो उस समय क्या होता है लोकल मिनिमा, ठीक है लोकल मिनिमा। और यही जो क्रिटिकल पॉइंट है, यही क्या एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 कहलाते हैं। ये चाहे मिनिमा में हो या फिर मैक्सिमा में हो, ये सब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, ये भी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, अब एक ये तो रही मैक्सिमा मिनिमा, ग्राफिकली थोड़ा सा मैंने समझाया। अब जब एक क्वेश्चन मैं लेके आता हूं फिर हम समझेंगे। अभी मैं इसको मिटा के थोड़ा एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है। हाँ तो देखिए मैंने ये एक क्वेश्चन लिखा है, यहां पे हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अभी करवा रहा हूं पहला, ठीक है। सो उसमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 3x² माइनस 12x प्लस 9, यही होगा। कॉमन बन रहा है तो कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 4x प्लस 3। और क्या हो सकता है इसको, अगर इसको कर रहे हैं हम 3, यानी क्या करें, ध्यान होगा मिड टर्म फैक्टर वाला रूल, एक प्लस एक माइनस करें, है ना। क्या बनेगा अगर इसको करें, देखें माइनस क्या हो जाएगा इसका 3 माइनस 1, तभी तो हो जाएगा 3 इंटू 1 3, और माइनस माइनस ये है ना, इसको प्लस में अभी लिखिए, ऐसा ही होता है बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा -3x माइनस एक्स प्लस 3, यानी कुल मिला के कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ रहा है देख लीजिए भाई, ऐसे ही करते हैं बिल्कुल, इसलिए मैं एकदम पूरा स्टेप वाइज कर रहा हूं। ये क्या है हमारा एफ डैश एक्स, हमने एफ डैश एक्स निकाला। और ध्यान रखेंगे dy बाई डी एक्स लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए ये होगा 0, ठीक है, ये होगा 0। अगर ये 0 होगा यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या तो 3 या तो 1। x की वैल्यू आ रही है 3 और 1। अब हम देखेंगे dy dx पे क्या हमारे पॉइंट्स बन रहे हैं, जिसपे कौन से पॉइंट पे क्या हो मैक्सिमा होगा या कौन से पॉइंट पे मिनिमा होगा। सो उसको देखने के लिए दो बातें मैं पहले बता दूं, एक ग्राफ में बना रहा हूं, पॉइंट हमारे पास है एक 1 एक है 3, ठीक है। जो दो पॉइंट निकले हैं x की वैल्यू वो देख रहा हूं। सो ये जो x की वैल्यू आएगी ये एफ डैश एक्स में पुट करके देखें क्या आ रही है। एफ डैश एक्स में अगर मैं क्या कर रहा हूं, ये नहीं, पहले देखिए मैं 1 और 3 के बीच में कोई वैल्यू पुट करता हूं, ये देखिए पहले 1 और 3 के बीच में मान लीजिए 2 वैल्यू पुट कर रहा हूं। अगर 2 पुट कर रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा देखिए
2 पुट करने में 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ लिखते चले 12 माइनस 12 और 2 वैल्यू थी 24 प्लस 9, तो 12 प्लस 9 माइनस 24 कितनी हो जाएगी ये 12, 12 और 9 21, 21 माइनस 24 मतलब क्या हो रहा है ये नेगेटिव आ रही है। मतलब क्या हो रहा है ये जो वैल्यू आ रही है नेगेटिव, यानी यहां पे क्या आ रहा है नेगेटिव। अब क्या है 3 के उधर वाली वैल्यू पुट करिए, मतलब क्या 3 के उधर वाली मतलब 3 से बड़ी, यानी 4 मान लेते हैं। तो 4 चलिए ये इक्वेशन है कि इधर पुट करके देख लेते हैं। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, और 4 माइनस 1 जो भी वैल्यू आ रही, यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी ये पूरा मिला के कितना आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है, अब आ जाइए 1 से पहले पहले, 1 से पहले पहले का मतलब करेंगे अगर 0.9 करता हूं, ठीक है 0.9 एक कम छोटा सा, 0.9 का मतलब हो गया माइनस में आएगा, 0.9 का मतलब ये भी माइनस में आएगा, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये वैल्यू भी क्या निकलेगी फिर पॉजिटिव, ये वैल्यू भी क्या निकलेगी पॉजिटिव। अब देखिए हमने एफ डेस एक्स निकाला, डीवाई बाई डी एक्स कर लो या एफ डेस एक्स कर लो, वो 0 की बराबर, एक्स इक्वल्स टू 3 और 1, ये वैल्यू हमने देखी थी, इसके अकॉर्डिंग निकल गई हमारी। ठीक है, और हमने ग्राफ पे क्या प्लॉट करा इस पे, ठीक है कि पॉजिटिव पॉजिटिव, एक सेकेंड ये नेगेटिव था ना, ये नेगेटिव था ना, हाँ ठीक है नेगेटिव, ऊपर देखिए ना नेगेटिव निकला था। अब हमने एक बात पढ़ रखी है, हमने क्या, इसको मिटाइए, हमने क्या पढ़ रखा था कि पॉजिटिव से अगर नेगेटिव मूव होता है, पॉजिटिव से अगर नेगेटिव मूव होता है कोई वैल्यू, सो वो क्या होगी पॉजिटिव ये रहा, और नेगेटिव में मूव हो रहा है। नहीं समझे, ये ग्राफ मैंने एक बनाया था, ग्राफ बनाया था जिसमें ये क्या था, ये देखिए ये बनाया था, ये इसमें ये पॉजिटिव साइड, इधर आया नेगेटिव साइड, तो पॉजिटिव से नेगेटिव मूव होने का मतलब यहां पे ऊपर पॉइंट आ रहा है, यानी क्रिटिकल मैक्सिमा, यहां पे क्रिटिकल मैक्सिमा, तो उसके बीच का पॉइंट कौन सा क्रिटिकल मैक्सिमा है, यही है, यानी इसको क्या करेंगे लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। और अब नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है तो ग्राफ अब ऐसा बनेगा, यानी ये नेगेटिव से पॉजिटिव में आया, सो यहां पे पॉइंट जो निकल रहा है वो क्या होगा, ये लोकल मिनिमा, ये रहा लोकल मिनिमा। अब क्या करना है हमें, अब करना क्या है, अब हमें लोकल मैक्सिमा पे क्या वैल्यू निकलेगी उसको पुट कर देना है, और लोकल मिनिमा में क्या वैल्यू निकलेगी वो पुट कर देना है। पॉइंट अगर पूछ रहा है तो ये रहेंगे 1 और 2, ठीक है। अब क्या वैल्यू निकल रही है, सो एफ ऑफ एक्स की कहां पे मैक्सिमा में देखेंगे, यानी 1 पे पुट कर दीजिए, कितनी हो जाएगी, ये सीधा 1 अगर मैं कर रहा हूं 1 1 0, तो ये तो 0 हो गई, ये तो वैल्यू 0 हो गई ना, नहीं एक सेकंड ये तो डिफरेंशिएट का है, इधर पे आइए ना, तो 1 ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 8, कितनी हो गई वैल्यू गिन लीजिए, 9 और एक ये 10, 10 से 10 और ये 6 6 12 13 14, यानी 10 माइनस 14, यानी ये किस में आ रही है नेगेटिव, यानी कितनी आ रही है पहले वैल्यू भी लिख लेते हैं, कितनी आ रही है 10 से 14 मतलब -4, ये आ रही है वैल्यू एक एफ डैश एक्स की लोकल मैक्सिमा पे, लोकल मैक्सिमा पे। और लोकल मिनिमा पे देख लेते हैं, वैल्यू कितनी आएगी 3 पुट करिए, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, ठीक है 27 क्यूब यही बनेगा, हाँ फिर 6 इंटू 9, फिर 9 इंटू 3 फिर -8, कितना हो जाएगा 27 माइनस 6 9 जा 42, 27 माइनस 8, इसकी वैल्यू लिख रहा हूं मैं ध्यान देना, तो कितना हो जाएगा ये दोनों माइनस में कितना हो जाएगा 50, वो दोनों हो गया 50 माइनस में, अब ये कितना है 54, तो कितना बचा ये 4, ये कितना निकली प्लस के 4, इसकी वैल्यू कितनी आई प्लस का 4, तो ये प्लस का 4 कब आया
लोकल मिनिमा पे। तो हमें यहां पे क्या निकालना था, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस ये है क्या, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड, ठीक है, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। अब इसी के बाद मैं डबल डेरिवेटिव मेथड से कैसे मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड आउट करते हैं वो अभी बता दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो मेरे पीछे एक क्वेश्चन और लिखा है, देखें क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ माइनस 21 एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स माइनस 20, ये लिखा है। इस बार इसको फिर क्या हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, लेकिन इसमें जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा है, लेकिन इसको हम निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड से। तो क्या है वो मेथड, इस एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, जब भी ये निकालना है तो फंक्शन दिया है उसका एफ डैश एक्स हम देख लेते हैं पहले। तो क्या है, क्या बनेगा, 6x स्क्वायर माइनस 21 इंटू 2 मतलब 42x प्लस 36। कॉमन आ रहा है तो निकाल लेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ये आया। इसको और कर सकते हैं हम, क्या और कर सकते हैं, कितना होगा, x माइनस 1 और x माइनस 6, ये दो आ रहा है, ठीक है। x माइनस 1 और माइनस 6, ये क्या आया, एफ डैश एक्स, बिल्कुल उसी की तरह है अभी। उसके बाद क्या है, हमें पता ये है, अब हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। इससे पहले मैं जानता हूं dy बाई डी एक्स अगर इक्वल्स टू 0 होगा, इससे मैं क्या, x की वैल्यू क्या आएगी 1 और एक x की वैल्यू क्या आएगी 6, दो वैल्यू आ गई x की मेरे पास। अब x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। सो मुझे क्या, अब एक बार इसका मेरे को करना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव। अगर मैक्सिमा मिनिमा निकालना है मुझे, तो अब डबल डेरिवेटिव मेथड को अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। डबल डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, 12x माइनस 42, 12x माइनस 42 आएगा। इसका मतलब इसको और सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं कितना आ जाएगा, और सिंप्लीफाई कर दूं कितना आ जाएगा, 6 से 2x माइनस 7, ठीक है, इतना आ गया मेरे पास डबल डेरिवेटिव। अब मैं ये बता दूं यहां पे मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, मैक्सिमा अगर देखिए हमारे पास ये पॉइंट आए हैं, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 1 पे रख के देखेंगे हम, इसकी जगह वैल्यू रख के देख रहा हूं मैं, एट x इक्वल्स टू 1 पे रखिए। अगर 1 पे वैल्यू क्या आ रही है देखते हैं पहले। अगर इसको 1 रखा मैंने तो 2 माइनस 7, यानी कहीं ना कहीं ये वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव में। अगर एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है, सो ये जो फंक्शन, ये जो बनेगा, क्या बनेगा, ये मैक्सिमा या मिनिमा। नेगेटिव लोग ज्यादा फैलाते हैं, क्या है ये, मैक्सिमा, ठीक है। क्या होगा ये नेगेटिव का, मैक्सिमा। और अगर एफ डैश एक्स, अब मैं एट किस पे देख लेता हूं, एक बार इस पे 1 पे देखा, अब एट x इक्वल्स टू 6 पे देख लेता हूं। सो एफ डैश एक्स डबल डैश कितना आएगा, अब 6, देखिए 6 अगर मैं कर रहा हूं, सो कितना आ रहा है, 6 7 जा, जो भी वैल्यू है 6 इंटू 12, ठीक है, 72 माइनस 42 समथिंग आएगा, यानी पॉजिटिव। सो पॉजिटिव मीन्स मिनिमम या मिनिमा। सो ये तो हमारे पता चली। हाँ, अगर एट x इक्वल्स टू 1 रहता है, सो क्या होगा, मैक्सिमा, एट इक्वल्स टू 6 रहता है मिनिमा, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा, यानी यहां पे क्या निकला, ये मैक्सिमा निकला एट पॉइंट x इक्वल्स टू 1 पे, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और मिनिमा क्या निकला, एट पॉइंट x इक्वल्स टू 6 पे। अब यहां पे वैल्यूज ऑफ मैक्सिमा
और मिनिमा निकालेंगे, यानी वैल्यूज निकालेंगे, वैल्यूज ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्या निकलेगी? मैक्सिमा क्या है हमारे पास 1 पे, सो एफ ऑफ एक्स क्या निकलेगा, यानी एफ ऑफ 1 क्या निकलेगा, देखेंगे कितना निकलेगा 1, यानी 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20। और वैल्यूज ऑफ मिनिमा, लोकल मिनिमा, वो क्या निकलेगा एफ ऑफ 6 पे, 6 पे देखेंगे क्या निकलेगा 2 इंटू 6 का क्यूब माइनस 21 6 स्क्वायर प्लस 36 6 माइनस 20। सो ये क्या निकलेंगे वैल्यूज ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा, यानी 1 और 6 की वैल्यू को पुट कर देंगे। सो ये रहा हमारा डबल डेरिवेटिव मेथड। इससे पहले वाला था सिंगल डेरिवेटिव का। सो आज मैंने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट इसका सिखाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं इससे रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लूंगा, और मैक्सिमा मिनिमा में बस यही सिलेबस में जो है मैं वो बता रहा हूं, ठीक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा मैं। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।